ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। सुप्रभात। शुभ रहे दिन आपका। प्रभु आपको आशीषित करे और आप परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आपको अगुवाई करे। आइए हम लोग आज ये डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। पिता, कितना ही मनोहर बात है जो तेरी उपस्थिति में चलने वाले लोग होते हैं, तेरे साथ साथ चलने वाले लोग होते हैं। प्रभु, वो आनंद महसूस करते हैं और वो उनका जीवन शांतिमय होता है और वो स्थिर और धीरज, प्रेम और आनंद के साथ वो अपने जीवन को अगुवाई करते हैं आपकी आपके साथ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु कि प्रत्येक लोगों को तू प्रेम करता है और प्रत्येक लोगों के साथ तू चलता फिरता उठता बैठता सब कुछ करता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते इस डिवोशन को। आप हमें आशीषित करो वचनों के द्वारा और हमें सामत और परिपक्व के द्वारा अगुवाई करो प्रभु। धन्यवाद देते हैं। हम सीखना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, हम परिपक्व होना चाहते हैं। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम बात करेंगे प्रेम शाश्वत है। प्रेम शाश्वत है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। शायद मैं पहले भी मैसेज दिया हूँ, ये शायद सुने भी होंगे, बट आज हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय 8 से लेकर 12 तक और 13 वचन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, 8 से लेकर 12 तक हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है आप पढ़ सकते हो। मैं पूरा अगर नहीं भी पढ़ रहा हूँ तो आप पढ़ सकते हैं। 8 वचन पे कहता है, प्रेम कभी मिटता नहीं। प्रेम कभी नहीं समाप्त होता, कभी मिटता नहीं, कभी गायब नहीं होता। प्रेम एक ऐसा चीज है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझें। कई सारी बातें कहता है इसमें। अगर आप एक विश्वासी है तो आप समझ सकते हैं परमेश्वर की गिफ्ट। ओके, सबसे महत्वपूर्ण ये प्रेम जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखता है। प्रेम कभी मिटता नहीं। नबूवतें हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी और ज्ञान हो तो लुप्त हो जाएगा। 3 बातें यहाँ पर सिखाता है, नबूवतें, भाषाएं और ज्ञान, बुद्धि। ओके, जाती जाएगा क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी नबूवतें अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालक के समान बोलता था, बालक के समान सोचता था, बालक के समान समझता था। परंतु जब सियाना हुआ तब बालकपन की बातें छोड़ दी। अभी तो हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई पड़ता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय पूर्ण रूप से जानूंगा, जैसा मैं स्वयं भी पूर्ण रूप से जाना गया हूं। ओके, ये है प्रेम की थोड़ा सा हम लोग जो बातें, हम लोग ये 3 बातें हम लोग देखते हैं यहाँ पर। शाश्वत का मतलब ये होता है कि कभी ना खत्म हो, कभी ना खत्म हो, या जिसे कभी कोई मिटा ना सके। अद्भुत है ना। परमेश्वर स्वयं प्रेम है। 3 बातें यहाँ पर कहता है पहला कुरिन्थियों का 13 8 से 12 में। प्रेम भविष्यवाणी से अधिक टिकाऊ होता है, भविष्यवाणी टल जाएगी। प्रेम अन्य अन्य भाषाओं से अधिक टिकाऊ होता है, अन्य अन्य भाषाएं एक दिन जाती रहेगी। प्रेम ज्ञान से अधिक टिकाऊ होता है, ज्ञान एक दिन मिट जाएगा। पहला यूहन्ना 4:16 में कहता है, परमेश्वर प्रेम है।
ध्यान रखिए, आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप विश्वास करते हो, बाइबल पढ़ते हो, अगर आप विश्वास नहीं भी करते हो, आप अगर सुन रही ये मैसेज को, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। बहुत सारे आज इस संसार की सिद्धांत कहता है, लोग कहते हैं, धर्म कहते हैं इस प्रकार कि प्रेम परमेश्वर है। जी नहीं, परमेश्वर प्रेम है, ये वचन कहता है। इसीलिए प्रेम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक अद्भुत गुण है। इसी कारण से वो जगत से प्रेम किया। उसके पास एक प्रेम का गुण था, और ये प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा, कभी कम ज्यादा नहीं होता, कभी मुरझाता नहीं, झुंझलाता नहीं। प्रेम कभी बुरा नहीं मानता। इसीलिए वो हम पापियों से प्रेम किया। किसने? परमेश्वर ने। इसीलिए जगत से उसने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि यीशु मसीह के नाम पर जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है। रोमियो का 5:8 में कहता, जब हम गुनहगार थे उस वक्त परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया। यीशु मसीह अपने प्रेम को दिखाया अपने प्राण देकर। अद्भुत बात है। पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, परंतु प्रेम नहीं टलेगा। अद्भुत है ना? हे दोस्तों, आप और मैं इस धरती को छोड़ के जा सकते हैं, पर आज जो आप प्रेम जो बांटते हो, प्रेम जो दिखाते हो, वो कभी नहीं टलेगा, वो हमेशा बना रहेगा। प्रेम शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला है। 3 बातें ध्यान दी। एक इंसान के ऊपर बात करता है, एक इंसान। यहां पर 9 वचन से लेकर 12 वचन में अद्भुत बात कहता है। जब पुरुष तत्व आता है वचन 9 से 12 में, तो हम बाल्यकाल की बातें छोड़कर सियानों जैसे बातें अपना लेते हैं। दूसरी बात, हम जब युवा काल की क्षणिक बातों को छोड़कर वयस्क लोगों का परिपक्व ज्ञान अपना लेते हैं। तीसरी बात, प्रेम सर्वोच्च है। प्रेम सर्वोच्च है। हम जब बच्चे थे तो बच्चे की तरह बोलते थे, बच्चे की तरह समझ था हमारा, उसी प्रकार हम सामना करते थे। पर जब हम सियाना हो गए तो बाल्यकाल की जैसा अवस्था में नहीं रह रहे हैं। अब हम परिपक्व, अब हम जवान हो चुके, अब हम सियाना हो चुके। जब हम वयस्क हो जाते हैं तब हम सियानेपन को भी भूल जाते हैं। देखिए किस तरह से बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप। प्रेम भी हमारे जीवन में ऐसे काम करता है। प्रेम सर्वोच्च है, 1 कुरिन्थियों का 13:13। पर विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है। इनमें प्रेम सबसे बड़ा है। अद्भुत है नहीं? प्रेम विश्वास से महान है। उद्धार विश्वास में लिपटा हुआ है। फिर भी प्रेम कहीं अधिक श्रेष्ठ है। उद्धार विश्वास में लिपटा हुआ है। सबसे पहले हमारे जीवन में प्रेम आता है। परमेश्वर आप और मैं जो पापी थे, हमारी पापी अवस्था में भी वो प्रेम किया। अगर आज कोई गलत कर लेता है तो हम प्रेम कम कर देते हैं, प्रेम नहीं कर पाते उनसे। हम लोग गलत थे, फिर भी परमेश्वर प्रेम किए। प्रेम विश्वास से महान है। उद्धार को सुसज्जित करने वाली मनोवृत्ति और शक्ति प्रेम ही था। उद्धार को सुसज्जित करने के लिए या करने वाली मनोवृत्ति या मन फिराने के लिए, उद्धार पाने के लिए, प्रेरित करने के लिए प्रेम ही था। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रेम आशा से महान है। रोमियो का 8:24 में, क्योंकि आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है।
आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। प्रेम, विश्वास, आशा, ये दोनों से प्रेम महान है। मैंने 3 बातें बताया। भविष्यवाणी चला जाएगा, भाषाएं मिट जाएगी, ज्ञान चला जाएगा, पर प्रेम स्थिर रहेगा। ओके। स्वर्ग पृथ्वी से इसलिए इतना अधिक भिन्न है, स्वर्ग पृथ्वी से इतना अधिक भिन्न है क्योंकि उसका नियंत्रण प्रेम द्वारा होता है। किसका? स्वर्ग का नियंत्रण प्रेम के द्वारा है। मसीह जो हमारे अंदर वास करता है, उसकी यही अभिलाषा रहती है कि हम प्रतिदिन ऐसे प्रेम को प्रकट करें। हर दिन प्रेम में जियो, प्रेम में बोलो, प्रेम से एक दूसरे को सह लो। करेंगे, कोशिश करेंगे तो होएगा। हम अधीर होते हैं, कई बार हम समीट नहीं होते परमेश्वर में। परमेश्वर प्रेम है। अगर आप प्रेम के अधीन में आओगे तो प्रेम मिलेगा। प्रेम लो, प्रेम दो। मसीह जो हमारे अंदर वास करता है, उसकी यही अभिलाषा रहता है कि हम प्रतिदिन ऐसे प्रेम को प्रकट करें। संसार प्रेम के अभाव में मर रहा है। आज पूरे संसार आज प्रेम के अभाव में मर रहा है। हम प्रभु के प्रेम से दूसरों को सहभागी करना चाहिए या बनाना चाहिए। करेक्ट। 1 कुरिन्थियों का 13:13 में एक कहानी जो कि वास्तविकता की उदाहरण प्रस्तुत करता है, एक सच्ची उदाहरण को प्रस्तुत करता है। एक माता अपने निरंकुश पुत्र से प्रेम करती थी, जिस पर भयानक हत्या का अभियोग लगाया गया था। निरंकुश पुत्र से अपनी मां प्रेम करती थी और जिसके ऊपर आरोप लगाया गया, हत्या का आरोप। माता का विश्वास उस समय हिल गया जबकि पुत्र ने स्पष्ट शब्दों से विभस्त विवरणों को स्वीकार कर लिया। जब जज के सामने या पुलिस के सामने खड़ा होकर वो अपने आप को मान लिया, तो उसकी माता की विश्वास हिल गया था। माता के अंदर अंत तक एक यह आशा बनी रही कि उसके पुत्र को जीवन के लिए समाधान मिल जाएगा। यह आशा बनी रही। प्रेम, विश्वास अब खत्म, टूट गया था। पुत्र के ऊपर जो विश्वास था अब वो समाप्त हो गया। अब मेरा बेटा को मैं नहीं बचा पाऊंगा, उसका विश्वास समाप्त हो गया। अब उसके पास एक आशा बनी थी कि आज नहीं कल, कभी ना कभी मेरे पुत्र को समाधान मिल जाएगा। यह आशा में रही। तीसरी बात, पुत्र के फांसी पर चढ़ने के बाद माता का विश्वास और आशा जाती रही, परंतु प्रेम बना रहा। विश्वास और आशा जब फांसी लग गया तब खत्म हो गया, पर एक मां बेटे का प्रेम हमेशा बना रहा। अद्भुत बात नहीं? वह अभी भी उसका पुत्र था और वह उससे वैसा ही प्रेम करती थी। यह मसीह का प्रेम ही है जो हमें दिन प्रतिदिन उसकी जैसा करने के लिए प्रेरित करता है, उसके जैसा प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप परमेश्वर से प्यार करते हो। आज आपको एक ही काम करना है कि परमेश्वर के प्यार को पहचानिए। वो आपसे प्यार करता है, वो प्यार से जो कभी समाप्त नहीं होता। उसी प्यार को आज प्रकट करो, यही तो परमेश्वर चाहता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस वचनों को जो सुन रहे हैं। प्रभु, आप उनके हृदय आत्मा से बातें करो, वचनों के द्वारा प्रेरित करो, अगुवाई करो पिता, और परिपक्वता में अगुवाई करो। आप उनकी जीवन का मार्गदर्शन बने, आपकी प्रकाशन में अगुवाई करें।
जिस मार्ग में आप ले जाना चाहते हैं उसी मार्ग में आप ले जाइए। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।